इस सवाल को करते हैं। अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 360 रुपीज़ फॉर हिज एक्सपेंसेस। कितना रुपया है उसके पास अपने टूर के लिए? 360 रुपीज़। इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days, 4 दिन अपना टूर बढ़ा दिया। ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 3 रुपीज़। तो हर दिन का उसका जो खर्चा है उसमें से 3 रुपये उसको कम खर्च करने पड़ेंगे डेली, ठीक है? तभी वो 4 दिन और अपने टूर में क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन कितने था, है ना? बाद में तो 4 दिन एक्सटेंड कर दिया, उससे पहले कितना था? तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है? चलिए इसको करिए। हुआ? तो टाइम दे दिया यार, रफली करना है, उसमें भी नहीं कर पा रहा हूँ, स्पीड कम है। करूँ फिर मैं, है ना? चलो फिर। ओके, देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ही तो निकालना है, तो उसे लेट कर लेते हैं। कितना मान लेंगे? x डेज मान लिया, ठीक है? अच्छा, डेली एक्सपेंस कितना है? कितना हो जाएगा? अगर x डेज में 360 उसे क्या करना है? स्पेंड करना है, तो 1 डे में कितना करेगा वो? 360 अपॉन x। क्यों? अगर x डे में 360 रुपीज़ खर्च कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा? यूनिटरी मेथड 360 अपॉन x। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए, तो 360 अपॉन x, इतना आपका डेली का उसका एक्सपेंस रहेगा, इतना रुपीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कितना है? अगर x डेज ओरिजिनल ड्यूरेशन था, उसमें 4 डेज उसका एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कितना हो गया? x प्लस 4 डेज। तो अब इसमें न्यू डेली एक्सपेंस अब कितना हो जाएगा? न्यू डेली एक्सपेंस, तो पर डे का एक्सपेंस कितना था? 360 अपॉन x। अब देखो न्यू डेली एक्सपेंस देखो कितना है, वो निकलेगा आपके कितना खर्च करना है? 360 खर्च करना है, और कितने दिन में खर्च करना है? x प्लस 4 डेज में। तो नया जो डेली एक्सपेंस होगा पर डे का, वो कितना होगा? 360 अपॉन x प्लस 4। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों? हाँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे पहले कितना खर्च करता था वो? 360 अपॉन x, ठीक है? और अब कितना खर्च करता है वो? x प्लस 4। पहले कितना खर्च करता था? 360 अपॉन x। अब कितना खर्च करता है? 360 अपॉन x प्लस 4। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये x प्लस 4 ज्यादा होगा। 360 अपॉन x से ज्यादा होगा। क्या यहाँ कटौती कर दी ना उसने? समझ में आ रहा है? चलो, 360 अपॉन x प्लस 4। तो ये ज़्यादा खर्चा होगा पर डे का, ये कम खर्चा होगा क्योंकि ड्यूरेशन आपका एक्सटेंड हो गया है। तो ये कितना रुपया आएगा? 3 रुपये के बराबर होगा, 3 रुपीज़ के बराबर होगा, ठीक है? तो ये आपका क्या है? गिवन है। समझ में आया? अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? 360 अपॉन x प्लस 4 एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। देखो, उसको x प्लस 4 डेज में कितना खर्च करना है? 4 दिन एक्सटेंड हो गया, 360। तो एक दिन में कितना खर्चा करना होगा? 360 अपॉन x प्लस। कैसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हाँ, तो अब न्यू डेली एक्सपेंस कितना हो गया? 360 अपॉन x प्लस 4। ये 3 हमने इसलिए रखा है ना, एक इक्वेशन बन जाए। तो पुराना वाला जो डेली एक्सपेंस था उसमें से नया वाला डेली एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 रुपीज़ आएगा, ठीक है? इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप क्या ले लोगे यहाँ पे? x प्लस 4 एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360, तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x। तो क्या कैंसिल हो जाएगा? x, तो अंदर क्या बचेगा? 4 बचेगा अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 360 इंटू 4। अच्छा, 3 से ये भी कट जाएगा 360, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 इंटू 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x
इक्वल टू कितना आ जाएगा 480, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। अब 480 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि माइनस करके कितना आए 4 आ जाए, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो 24 एंड 20, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो 48 इंटू 10 है, 48 को और तोड़ो, क्या लिख सकते हो 20 इंटू 2 और ये 10 हो गया, तो 2 10 जा 20 और 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा 4। समझ में आया? हाँ, तो ये दो नंबर्स आपको मिल चुके हैं। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस ही रहता है, माइनस 480 इक्वल टू 0। आप बड़ा नंबर पहले लिख लेंगे 24x और यहाँ पे लिख देंगे 20x। क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 24 माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, माइनस 20 अंदर आएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 20 एंड x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x इजिकल टू 20 और x इजिकल टू माइनस 24। इसे आप क्या कर लोगे, नॉट पॉसिबल लिख दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 20 डेज। तो पहले उसकी जो टूर का ड्यूरेशन था वो 20 डेज था, कितना था, तो उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन का डेज कितना था 20 डेज। क्या समझ में आया, एनी डाउट कहीं पे, सब समझ में आ गया कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आया 2012 में, चलिए इसको करिए। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज़, है ना। आप कितनी बुक्स बाई करिए, मेरे को नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, एक्स बुक्स उसने 80 रुपये में 80 रुपीज़ में बाई की है। इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर 4 मोर बुक्स उसने बॉट करी है फॉर द सेम अमाउंट 80 रुपीज़ में ही, तो इसका मतलब उसको पर बुक का कॉस्ट कम पड़ा होगा कि ज़्यादा, कम पड़ा होगा, ठीक है, उतने ही रुपए में खरीदे उसने। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज़ लेस, तो पहले जितनी एक बुक की कॉस्ट आ रही थी, अब एक बुक की कॉस्ट 1 रुपया कम आएगी, ठीक है। तो इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 1 रुपीज़ लेस। समझ में आ रहा है? तो पहले जो 1 बुक की कॉस्ट थी और जो अब 1 बुक की कॉस्ट है, उसका डिफरेंस कितना आएगा 1 रुपीज़। 1 रुपया लेस दे रहे हो ना पर बुक, तो एक बुक की पहले जो कॉस्ट थी और एक बुक की अब जो कॉस्ट है जो कि कम हो गई है, तो उनमें कितना डिफरेंस आएगा 1 रुपये का। एक इक्वेशन बन गई और इस तरीके से सॉल्व करोगे। इस तरीके से आप हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाई वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ बुक्स को x मान लो, तो कॉस्ट पर बुक आप निकाल लीजिए, 16 बुक्स आ रहा है, बिल्कुल 16 बुक्स आ रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। लेट नंबर ऑफ बुक्स कितना ले लोगे, x ले लोगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर बुक कितनी हो जाएगी, x बुक्स की कॉस्ट 80 है, तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80 अपॉन x, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो पर बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80 अपॉन x रुपीज़ हो जाएगी। अब न्यू कॉस्ट पर बुक कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, रुपीज़ तो 80 रहे लेकिन नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गई है, तो x प्लस 4 कर देंगे। समझ में आ गया? हाँ, ये न्यू कॉस्ट आ गई। अब आपको पता है जो पुरानी कॉस्ट होगी पर बुक और जो नई कॉस्ट होगी, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा 1 रुपीज़ का। ये तो आपका गिवन है। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा। चलिए जल्दी से करते हैं। x प्लस 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 80 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4 एंड माइनस x इक्वल टू 1। अगेन सॉल्व करो, x और माइनस x कैंसिल हो गए, तो 80 इंटू 4 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 1। इसको अगेन सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 टाइम्स 4। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू 4 8 32, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस माइनस ही लिखते हैं और माइनस 320 इक्वल टू 0। अब देखो 320 के ऐसे फैक्टर्स करो कि माइनस करके कितना आए 4 आए। तो इसको लिख लेते हैं क्या लिख सकते हैं 16 2 जा 32। तो देखो 16 2 जा 32 और 0 लगाएंगे 320 हो जाएगा। 20 में से 16 घटाया 4, तो इस तरीके से आ गया आपका 20 एंड 16। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा नंबर पहले 20x और 16x बाद में लिख लिया आपने। आप कॉमन ले लेंगे x प्लस 20 माइनस यहाँ 16 कॉमन लेंगे माइनस 16, तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 16 एंड x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 16 आएगी और x की वैल्यू माइनस 20 आएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आप क्या निकालना है आपको, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 16। क्या समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट्स? नो नहीं। ओके, सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। हाँ, कर पा रहे हो? नहीं आ रहा? चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर। एक पिलर मान लेते हैं, देख रहे हैं आपको ए बी आपका क्या हो गया, एक पिलर हो गया। उसके टॉप में कौन बैठा है? पीकॉक, विच इज 9 मीटर हाई। इसकी हाइट भी आपको मिल गई। फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। ये बॉटम हो गया पिलर का, वहां से कितना दूरी पे? 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर अ स्नेक इज कमिंग। एक स्नेक आ रहा है, दिख रहा है आपको स्नेक इस तरफ को आ रहा है। टू इट्स होल, पोल के नीचे उसका होल है। एट द बेस ऑफ द पिलर, तो पिलर के बेस में उसका क्या है, जहां वो रहता है। सीइंग द स्नेक, जैसे उसने स्नेक को देखा जो अभी कितनी डिस्टेंस पे है बॉटम ऑफ द पिलर से, 27 मीटर। द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट, वो उसकी तरफ झपटा। तो ये इधर को आ रहा है तो इधर को आएगा ताकि वो इसे यहाँ कैच कर लेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। तो ये कितनी दूरी पे पीकॉक स्नेक को कैच कर लेगा। तो दूरी को क्या मान लेंगे, डिस्टेंस को x मान लेंगे। अच्छा एक चीज और है, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी और आपकी स्पीड इक्वल होगी तो आपकी डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। सेम स्पीड तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। क्या समझ में आ रहा है? तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगी। गॉट इट? चलिए, तो अच्छा आप देखो ये 27 ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस क्या चीज समझ में आई, है ना? चलिए अब हम यहाँ पे इसे करते हैं, अब हम इसे यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो ये 9 मीटर हो गया, ये 27 हो गया, ये x हो गया और ये कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक चीज़ और मान लेता हूँ, ये a है, b है, ये पॉइंट मैं लेट्स से c मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ d। देख रहे हैं आपको? तो पीकॉक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, AD, और जहाँ पे उसने कैच करा स्नेक को D पॉइंट पे, तो C से D तक कौन पहुँचा, स्नेक। अब दोनों की वो क्या है, स्पीड सेम, तो दोनों ने डिस्टेंस भी क्या कवर करी होगी, सेम। तो AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्या ये मानते हो? क्योंकि स्पीड क्या है, सेम। तो पहले आप AD निकाल सकते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। पिलर वर्टिकली होगा, है ना, ग्राउंड से। क्या मानते हो इस बात को? चलिए इसको करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द होल। क्या समझ में आया? x क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम होल, जहां पे पीकॉक ने किसे कैच किया, स्नेक को कैच किया। क्या समझते हो, समझ में आ रहा है? चलिए अब इन ट्राइंगल ABD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मानते हो इस बात को? तो ए डी इजिकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस एक्स स्क्वायर, मानते हो इस बात को? ठीक है हाँ। अब हम ए डी आपका निकल चुका है इतना, अब सी डी कितना है? ऑल्सो सी डी कितना है 27 माइनस एक्स, है ना? सिंस देयर स्पीड्स आर सेम, therefore their distances covered will be same। क्या ये चीज समझ में आई? है ना? यहां पे आप क्या लगा सकते हो, इक्वल स्पीड्स इज इक्वल टू इक्वल क्या लिखेंगे डिस्टेंसेस, मानते हो इस बात को? तो ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया, क्या समझ में आया? हाँ। अब तो आप क्या हो जाएगा, ए डी विल बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्या समझ में आया? है ना? तो ए डी की जगह क्या रख देंगे अंडर रूट 81 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू सी डी की जगह क्या रखेंगे 27 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 81 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 कितना होता है 54 एक्स। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, तो ये आ जाएगा 54 एक्स इज इक्वल टू 729 माइनस 81। तो 54 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 729 माइनस 81, कितना आएगा जल्दी बताइए? 729 माइनस 81, 8, 12 में से 8 घटाया 4, 648, 12। दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करा आप लोगों ने, इसको डिवाइड करिए 648 अपॉन 54, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर। हाँ 12 ही आएगी। ठीक है, चलिए। सो स्नेक इज कॉट, कितनी दूरी पे पकड़ा गया 12 मीटर फ्रॉम इट्स होल। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ, जहां पे एडी जो है वो क्या है, दैट इज पिकॉक डिस्टेंस है। ठीक है, और सी डी क्या होगी, ये आपकी स्नेक की डिस्टेंस होगी जो स्नेक ने कवर करी होगी। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ, और कुछ एनी डाउट्स? पूछो। और तो सीडी नहीं डी भी होगा 13। डी बी क्या होगा 13। एक्स निकाल दिया ना, 12 आ रहा है, 13 क्यों आएगा? एक्स ही तो निकालना था हमें। 13 तो वो होगा, अच्छा उधर होगा 13 और 12 कितने होते हैं? 25। ये तो 27 है, 15 होगा उधर। 13 अभी आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 12 मीटर पे पकड़ा होल से, है ना? तुम ही बोलो 13। 13 सेंटीमीटर तो बोला। हाँ, तो कोई सवाल है? समझ में आया? 12 तो मैंने भी बात की। आगे करें? चलिए बच्चों, इस सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन 2008, 2014, 2019 में भी आया है।
चलिए इसे ट्राई करिए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश में टोटल कितने नंबर हो गए उसके 30। हैड ही गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसे पहले अगर एक्स मिल रहे होंगे और इंग्लिश में वाई मिल रहे हैं, तो मैथ्स में अगर 2 मार्क्स कम आते और इंग्लिश में मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो उन जो मार्क्स जो आए हैं इंग्लिश और मैथ्स और इंग्लिश में, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा 210। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, एक में x मान लो दूसरे में y मान लो। क्या समझ में आया? x plus 2 y minus 3 नंबर, वो नए नंबर होंगे x plus 2 और दूसरा y minus 3 इक्वल टू 210 बन गया। एक और इक्वेशन बनेगी, शुरुआत में क्या था x प्लस वाई 30, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, वो इक्वेशन सेकंड में रख देना। तो यहां देखिए कैसे करेंगे। लेट मैथमेटिक्स में उसे कितने मार्क्स मिले x, और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, लेट y मिले। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ये तो गिवन है। स्टार्टिंग में सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश कितने हैं 30, तो ये तो गिवन है आपका। गॉट इट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अब आपने मार्क्स को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो मॉडिफाइड मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में होंगे x प्लस 2 और इंग्लिश में होंगे 3 मार्क्स लेस, तो y माइनस 3। और आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो मॉडिफाइड मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 210। ठीक है, अब ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस x। ठीक है, y की वैल्यू इतनी आई, तो अब पुटिंग y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए, तो आपने रख दिया, तो x प्लस 2 हो गया, और y की जगह आपने क्या रखा है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, और y के बाद क्या था सेकेंड इक्वेशन में -3 है, तो -3 इज इक्वल टू 210, और ये आपका क्या है गिवन है ना, ये आपका गिवन था। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये 30 में से 3 घटाया कितना आएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 2 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब सभी कुछ राइट हैंड साइड ले जाओ ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो सके। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अच्छा 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 25, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -25। अच्छा उधर जाके 210 में से 54 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 घटाओ, 10 में से 4 घटाया 6, और एक कैरी आ गया तो 10 में से 5 घटाया तो 5, 156 इज इक्वल टू 0। अब 156 के ऐसे फैक्टर्स लीजिए जिनको सम करके प्लस करके कितना आए 25 आए। तो 156 किसका होता है यार 156, 2 से वो करते हैं, 2 का मल्टीपल हो गए, 2 इंटू 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 इंटू 78, तो प्लस करना है। अभी और डिवाइड कर लेते हैं इसको, फिर फर्दर और फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 3 जा 6, 2 9 जा 18। अच्छा अगर आप देखो यहाँ 39 बन रहा है और ये 2 2 जा 4, 39 प्लस 4 25 नहीं होगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा, 39 को और तोड़ दो तो 13 3 जा 39। अगर आप ध्यान से देखो तो एक 13 हमने ले लिया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 13 कितना होता है 25। ठीक है, तो हमें मिल चुके हैं 2 फैक्टर्स।
तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस, और प्लस 156 लिख देंगे, बड़ा नंबर पहले लिख लेंगे 13x एंड 12x। इसका काम खत्म, इसे इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लो तो x माइनस 13। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने थे। फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। 10 एक्स वाई की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? तो ये y अगर x आप 12 लेते हो तो y कितना हो जाएगा? 30 माइनस 12। 30 माइनस 12 कितना होता है? 18। और अगर आप x की वैल्यू 13 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 में से 13 घटाओ 17, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगी, क्यों? बोथ सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन। दोनों का सम देख लो, 30 आ रहा होगा दोनों ही केस में, तो बोथ सेटिस्फाई द कंडीशन, इसलिए दोनों ही आंसर्स सही है। क्या आपको समझ में आया? चलिए आप नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो बच्चों इसको करते हैं, इसे पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। अब कितने नंबर्स में वो आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है मुझे नहीं पता, पर डे कितना कर रही है आई डोंट नो। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है? इट वॉज 3 more than twice the number of articles। यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किस पे डिपेंड है? ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। तो इसका मतलब किसको एक्स मानना पड़ेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, क्योंकि उस पर कौन डिपेंड है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। समझ में आ रहा है? इसलिए जो जिस पे डिपेंड होगा, है ना, तो उसी को एक्स मानना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे कितना मान लेंगे? एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आ ही जाएगा, और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल करेंगे 2 into x प्लस 3 मोर है तो +3, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आ गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 90 रुपीज़। यानी कि हर आर्टिकल का अगर आपको कॉस्ट पता है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स से x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इजिकल टू कितना आ जाएगा? एक आर्टिकल की कॉस्ट आपको पता है और कितने आर्टिकल्स हैं? x, तो टोटल कॉस्ट पर डे कितनी आ जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के बराबर रखेंगे? 90। इक्वेशन आ गई। तो इससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही x निकलेगा तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता चल जाएंगे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी मिल जाएगा। क्या प्लान रेडी है? चलिए करिए जल्दी। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, बाकी घर में करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना मान लेंगे? x मान दिया। तो देन इसी पे कौन डिपेंड है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड 3 मोर है तो +3, तो 2x + 3, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा। क्या समझ में आई आपको बात? ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे कितना हो जाएगा? वो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर आर्टिकल की कॉस्ट से, कॉस्ट पर आर्टिकल, ठीक है। चलिए, देयरफॉर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए और कॉस्ट कितनी है हर आर्टिकल की? 2x + 3, और ये किसके बराबर होगा? 90 रुपीज़ के लिए। ये आपको क्या कर रखा है? गिवन है। यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² + 3x इजिकल टू 90, तो 2x² + 3x - 90 इजिकल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है हमें। कितना आया? 2x² + 3x - 90 इजिकल टू 0।
चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 इंटू 90 कितना होता है 180। तो 180 के ऐसे फैक्टर्स करिए जिसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3 आएगा। तो 180 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो 180 18 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, है ना। तो 9 2 जा 18, 18 में से 10 घटा है 8 आ रहा है, 9 5 जा 45 और बड़ा हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, 18 में से 10 घटा है 8। तो अभी और भी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और यहाँ पे 5 इंटू 2 है। अब कुछ और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 में से 9 घटा है, हमें 3 चाहिए। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। हाँ, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस ही लिखते हैं और माइनस 90 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इसका काम खत्म हो गया। 15 एंड 12 याद रखिए हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो 15x बड़ा पहले लिखेंगे, 12x बाद में लिखेंगे। आप क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, x आएगा, x तो 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो 2 आना है तो 6 कॉमन ले लोगे, 6 तो ये 2x प्लस ऑब्वियस सी बात है 15, यही चीज़ रिपीट कर दोगे तो क्या आएगा x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15। अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी आएगी 6 और x इजिकल टू माइनस 15 अपॉन 2। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो इसको लिख दोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो x कितना हो गया आपका 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6 होगा एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 कितना था वो 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स कितना रखोगे 6 प्लस 3, दैट इज कितना आ जाएगा 6 2 12 35 15, दैट इज 15 रुपीज़। इस तरीके से करेंगे। क्या आपको समझ में आया, एनी डाउट्स? हाँ, तो आज के लिए इतना ही।